ये आप तो किसी जाति को देख के नहीं कह सकते हैं। कल पवन सिंह का नॉमिनेशन था तो उसमें आप देखे होंगे कि वोटर कितना थे कि आज भी 70% राजपूत जाति के लोग जोगी और मोदी को मानते हैं। और काराकाट लोकसभा में आपको उपेंद्र कुशवाहा का अप्रत्याशित जीत होगा। बात रही पवन सिंह की, तो अब तो आपको 4 जून ही बता देगा कि पवन सिंह में कितना दम है। कभी राजपूत समाज किसी को सताया नहीं है। राजपूत समाज हमेशा रक्षा किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। लोकसभा काराकाट में आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपना दाखिला करा दिया है डीएम ऑफिस के पास जाकर, लेकिन बात यहाँ पे ये हो जाता है कि पवन सिंह के काफिले को देखकर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियाँ एक अलग तरीके की रणनीति बनाती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि रोहतास और कैमूर जिला में कहीं लोक सिंह का नाम आता है, तो राजपूत समुदाय में कहीं ना कहीं इनका एक अच्छा पकड़ है और भी सारी जातियों को एक सूत्र में बांधकर चलने का काम करते हैं। आपका स्वागत है और एक सवाल भी है स्वागत के साथ ही। जिस तरीके से पवन सिंह में राजपूतों का हुजूम है, उसी पे आपसे जानना है कि क्या देखकर क्या लग रहा है। ये आप तो किसी जाति को देख के नहीं कह सकते हैं। कल पवन सिंह का नॉमिनेशन था तो उसमें आप देखे होंगे कि वोटर कितना थे। और उपेंद्र कुशवाहा के नॉमिनेशन में जब 11 बजे आते आप, तो काराकाट लोकसभा से सभी समुदाय के लोग और ख़ासकर राजपूत जाति के बारे में बता दूं आपसे कि आज भी 70% राजपूत जाति के लोग जोगी और मोदी को मानते हैं। और काराकाट लोकसभा में आपको उपेंद्र कुशवाहा का अप्रत्याशित जीत होगा। जिस तरीके से आपका मानना है कि सारी जाति के लोग आ रहे हैं, खुद उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी ही जाति साथ नहीं दे रही है। 70% राजपूत तो दे रहे हैं, चलिए मान लिया गया, लेकिन कुशवाहा लोग ही 70% नहीं दे रहे, मतलब 50% देने के राजा राम की तरफ रुख जमा रहे हैं अपना। ये बिल्कुल गलत बात है। और कुशवाहा जाति के समाज का लोग पूरे बिहार में बता दें, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सरल स्वभाव और एक जुझारू नेता है। और रही कुशवाहा समाज की बात, तो 17 में से यही एक सीट भाजपा कोटा से मिला है। और उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा में 90% से ज़्यादा कुशवाहा समाज का मत, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। और न जिसके पास कार्यकर्ता हो और जिनके पास न संगठन हो। और उपेंद्र कुशवाहा का एक राजनीतिक इतिहास रहा कि हमेशा रोड पे संघर्ष किए हैं। और आप कहीं देखेंगे, बात रही पवन सिंह की, तो अब तो आपको 4 जून ही बता देगा कि पवन सिंह में कितना दम है, कि कितना भीड़ जुटा के, चूँकि भीड़ वोटर नहीं होता है। और कल का भीड़ आप देखे होंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट तो सारे प्रबुद्ध लोग थे। और कुछ नौजवान लोग आप देखे होंगे कि राजनीतिक मंच पे एक पूरे भोजपुरी का कलाकार 10 बजे से उनका कार्यक्रम चल रहा था। ये राजनीति का नामांकन इस तरह से नहीं होता है। और रह गई उपेंद्र कुशवाहा की बात, तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा में एक मंत्री के रूप में जाएंगे, क्योंकि सारा काराकाट लोकसभा की जनता जानता है कि नहीं, अगर हम जिसको जिताएंगे तो काराकाट का मंत्री के रूप में नेतृत्व करेगा। अब दोनों भाई जिस तरीके से पवन सिंह के सपोर्ट में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि आप भी और आपके भाई के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। नहीं, पवन सिंह के नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में हम काम कर रहे हैं और विरोध में पवन सिंह के काम कर रहे हैं। तो लोगों का मानना है कि एक तरफ नीतीश जी आपको दबाव में रखे हैं और मोदी जी कहीं ना कहीं आपके बड़े भैया संतोष जी को दबाव में रखे हैं। आप खुल के जान जाइए कि शाहाबाद कोटे से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आशीर्वाद हुआ कि भाई साहब मंत्री बने। और राजपूत जाति की जहां बात आती है, जैसे आपने प्रश्न किया पवन सिंह का, तो एनडीए गठबंधन से 40 में से 7 सीट मिला है। और शाहाबाद के क्षेत्र से भाई साहब को मंत्री बना गया। उस राजपूत परिवार का क्या सदस्य, जिसके लिए हम लोग रात दिन हर समाज के लिए भी काम करते रहते हैं, हर सुख दुख में जाते रहते हैं, वो 10 दिन के आने से राजपूत समाज उनके पास चला जाएगा। राजपूत समाज बुद्धिजीवी होता है। राजपूत समाज हमेशा हीरो का काम किया है, विलेन का काम नहीं किया है। वह बच्चे को नहीं मालूम होगा कि 2005 के पहले माले पवन सिंह जो प्रचार कर रहे हैं, जो अपना चुनाव नामांकन किए हैं, ये जग जाहिर है कि माले की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन राजपूत समाज और कुशवाहा समाज का एक एक वोट 2005 के पहले जो देखा है नरसंहार, उसको नहीं देखेगा। ये बात जो आपने अभी कहा और परिस्थिति 2005 से जो पहले की थी, लेकिन अगर हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं तो फील्ड पे ऐसा मानना है कि राजपूतों और ब्राह्मणों द्वारा
बहुत सताए हुए ये लोग जाति थे, अब जाकर ऊपर उठे। देखिए, जहाँ तक समाज का समरसता की बात आती है, हम उसके वंशज हैं। भगवान राम जिसके सेवरी का जूठा वैर खाते हैं, कभी राजपूत समाज किसी को सताया नहीं है। राजपूत समाज हमेशा सब रक्षा किया है, और जिस गांव में राजपूत जात नहीं होता है उस गांव की स्थिति आप पूछ लीजिए। इसलिए कि नहीं, मैं जन्म से राजपूत हूँ। एक आप पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी एनडीए गठबंधन अगर 7 प्रत्याशी को अगर मैदान में उतारा है तो कुछ न कुछ, आज रोहतास जिले की बात ले लीजिए आप, त्रिस्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण के बाद सबसे ज़्यादा मुखिया 37 राजपूत जाति से। क्यों है? विधायक बनना, एमपी बनना मुश्किल होता है, लेकिन मुखिया बनना बहुत मुमकिन होता है, टफ होता है। फिर भी चूँकि समाज के हर तबके के लोगों को सेवा करता है, इसलिए प्रतिनिधित्व चुनने को मिलता है। इसलिए पवन सिंह के आने के लिए, और इतना ही दम था उनमें, तो आसम से लड़ जाते, आरके सिंह के पास लड़ जाते। काराकाट में किसी ने उनको भेजा है। कल भी परसों आप देखे होंगे, भाई साहब का अभी भी आग्रह था कि पुराने घर में लौट चले। यहाँ वही तो जो आपने बोला था किसी ने भेजा था, पब्लिक बोल रही है कि भाजपा ही भेजी है, अभी तक अपने कोर कमेटी से हटाई क्यों नहीं? अभी नामांकन हुआ है 9 तारीख को, स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बाद ये प्रत्याशी घोषित होते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। जिस दिन उनका स्क्रूटनी हो जाएगा उस दिन उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 1-2 लड़के जो उनके मंच पे दिखे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। अच्छा, अपने समाज के लिए, अपने राजपूत भाइयों के लिए आपका क्या संदेश क्या है? काराकाट संदेश राजपूत भाइयों के लिए साफ साफ तौर पे है कि 40 में से अगर 7 प्रत्याशी आपका उतारा है तो उनको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और 14 करोड़ की आबादी में और शाहाबाद के कोटे से एक संतोष कुमार सिंह को मंत्री बनाया है, तो कितना ख्याल एनडीए गठबंधन रख रहा है और उनको अपना आगे का भविष्य, जैसे आज देख रहे हैं 10% आरक्षण की बात, तो नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। कुछ लोग भ्रामक फैला रहे थे उपेंद्र जी के बारे में कि 10% का विरोध किए हैं। अभी हम पिछले 10 दिन पहले मझियाँ में प्रोग्राम कराए थे, उसमें उपेंद्र जी ने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा में कोई भी नेता, कोई मंत्री और कोई सांसद अगर बोलता है तो उसका रिकॉर्ड रहता है। अगर रिकॉर्ड दिखा के कोई बता दे कि 10% आरक्षण का विरोध किया है तो उसी दिन से राजनीति से मैं इस्तीफा दे दूँगा। 90% जो यहाँ राजपूत समुदाय के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा आलोक सिंह जी ने कहा। और इनके भाई संतोष जी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, दोनों भाई लगातार राजपूत समुदाय को कहीं ना कहीं एक मुट्ठी में बांधने का काम कर रहे हैं। वहीं पवन सिंह की तरफ से भी जिले के और अन्य जिले के राजपूत आकर सपोर्ट में खड़े हो गए। देखना ये होगा कि कौन यहाँ पे बाजी मारता है। अगर पवन सिंह जीतते हैं तो कहीं ना कहीं संतोष सिंह और आलोक सिंह का जो दबदबा है वो धूमिल हो जाएगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो आलोक सिंह और संतोष सिंह इस चुनाव में हीरो बनकर उभरेंगे। मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।